हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको देखकर लोगों का क्या पर्सपेक्टिव बनता है, वो क्या सोचते हैं आफ्टर लुकिंग एट यू, लुकिंग एट योर फेस। आपके फेस या ओवरऑल आपके बॉडी को देख के या आपको देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या पर्सपेक्टिव बनाते हैं जस्ट आफ्टर लुकिंग एट यू। मान लीजिए वो आपको जानते भी नहीं हैं अच्छे से, लेकिन बस उन्होंने आपको देखा है या फिर उनका लोगों का इन जनरल आपको देखना है। बस आपसे बात नहीं करते, आपको पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हैं, लेकिन आपको देख के सबसे पहला ख्याल उनके दिमाग में क्या आता है। ओके, सो व्हाट दे से आफ्टर लुकिंग एट यू और आफ्टर सीइंग यू। ओके, व्हाट दे से आफ्टर सीइंग यू, यानी आपको देखने के बाद वो क्या बोलते हैं आपके बारे में या क्या सोचते हैं आपके बारे में। बट यहाँ पे है क्या बोलते हैं। ओके, सो वही देखेंगे। लेट्स सी कि आपको जब फर्स्ट टाइम लोग देखते हैं या जब आपके चेहरे को देखते हैं तो वो क्या देख पाते हैं। ओके, डेफिनेटली। ओके, वेट अ मिनट, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आपको जब पहली बार देखते हैं ना, तो एक तो थोड़ा सा वैसा समझते हैं, एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, बिजी है। जब आपको लोग पहली बार देखते हैं ना, तो आपको जब जब भी लोगों ने देखा हो उस समय आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो या किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हो या पौधों को पानी दे रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों ने आपको ज़्यादा देखा है। ओके, तो वो सिचुएशन हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे कि लोग जब भी आपको देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये इंसान तो हमेशा बिजी रहता है, जैसे कि ये टू पेंटिकल्स को हैंडल कर रहा है। उसी तरह आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैंडल कर लेते हो, कर रहे होते हो। जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लगते हो। लगता है लोगों को आपको देखकर कि आप ऑलरेडी बिजी हो अपने लाइफ में, अपने वर्ल्ड में, एक अलग ही दुनिया में आप बिजी हो अपने लाइफ से। ओके, सॉरी, अपने काम से। तो अपने काम में ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो यहाँ पे, और यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम। ओके, यू आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन देम। यू आर बिजी इन मेकिंग योर ओन मनी, और यू आर बिजी एट योर बिजनेस। ओके, इन योर बिजनेस, ऐसे कुछ, या जो भी काम कर रहे हो या घर में भी कुछ काम कर रहे हो तो घर के काम में बिजी हो। तो इस तरीके से लोग आपको देखते हैं कि आप बिजी रहते हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो एकदम ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है या कर रही है। ओके, और कैसे अपने लाइफ में चीज़ों को हैंडल कर रहे हो आप। आपके चेहरे पे वो शांति नहीं लगती है उनको देख के। ओके, इट्स समथिंग कि ये इंसान एक हसलर है। ओके, ये हसल कर रहा है अपने लाइफ में, बिजी हैं। ओके, 5 मिनट बात किया फिर निकल गए, वहाँ से भाग गए, जैसे नाइट ऑफ शॉर्ट्स आया इसके पीछे। ओके, सो जल्दी से बात किया फिर निकल गए, अपना टाइम आया तो निकल गए। लाइक मे बी 1 घंटा बात किया, आधा घंटा बात किया, फिर वहाँ से निकल गए क्योंकि आई हैव अदर थिंग्स टू डू। जैसे कि कुछ कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उनके सामने कोई बैठा हुआ है तो वो सोचते हैं कि मतलब उनको बैठना ही पड़ेगा, उस इंसान से बात करना ही पड़ेगा। बस ज़रूरी नहीं है यार, कोई भी इंसान 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता किसी से बात करने के लिए। उसको थोड़ा सा बाहर वॉक करने जाना पड़ता है। मतलब आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, ओके, तो आप उसके पास बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, आपको जस्ट वॉक करने जाना पड़ेगा, या इवन आप कॉफ़ी शॉप पे किसी से बात कर रहे हो तो बस बात ही करते रहोगे, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप कॉफ़ी शॉप से कहीं और जाओ, नहीं तो आप कॉफ़ी ऑर्डर करो जैसे कि, ठीक है, एंड 10 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो और कॉफ़ी इन्जॉय करो इंस्टीड ऑफ जस्ट लगातार किसी इंसान से बात करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने काम को लेके बस हो कि हाँ काम कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन को बहुत लंबा नहीं खींच सकते। आई विल गेट बोर्ड। सो मेरे व्यूअर्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ओके, अगर कन्वर्जेशन जैसे ये ना जैसे पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स में भी ऐसा करते होंगे, जैसे कि कोई आ गए, जैसे कि कोई गेस्ट आ गए तो आप उनके सामने बैठोगे, लेकिन बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। यहाँ पे बैठने का आपका बहुत कम टाइम दिख रहा है, मतलब आप बैठोगे लेकिन एक लिमिटेड, फिर आप ऐसे ही इधर उधर घूमते रहोगे, आप बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। ओके, तो वो चीज़ मुझे लग रही है, वो आपके चेहरे को देख के हंसले वाली एनर्जी आती है कि इसका टाइम पाना इतना आसान नहीं है। ओके, एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपका टाइम और अटेंशन पाने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है अमॉन्ग देमसेल्फ। यानी आपका जो टाइम एंड अटेंशन है वो पाना आसान नहीं है, और शायद इसीलिए यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, इसीलिए ये भी एक रीज़न है आपके सक्सेसफुल होने का अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहने का, डिस्पाइट ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। यानी कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें भी आप आगे बढ़ते रहते हो, अपने लाइफ को इन्जॉय करते हो टाइम टू टाइम, लेकिन टाइम टू टाइम वर्क में भी इन्वॉल्व करते हो, ना कि सिर्फ इन्जॉय करना है। क्योंकि आपको पता है इन्जॉयमेंट से ज़्यादा ये गॉसिप से, ये बातों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एक मेरी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मेरी सोल को सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब मैं कुछ अचीव कर रही हूँ और या फिर अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, और ये जो कप है वो कप मैं खुद को दे रहा हूँ। बट येस, डेफिनेटली जब भी आप किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा होते हो, जब भी आप किसी पार्टी का हिस्सा होते हो, वेडिंग का हिस्सा होते हो, किसी भी सेरेमनी का हिस्सा होते हो, तो आप वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बाहर आता है।
ओके वो अच्छे से दिखता है कि आपको कम्युनिकेट करना आता है, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। ओके इसके कारण अपोजिट जेंडर का जो ध्यान है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है अपोजिट जेंडर का आपकी तरफ। ओके एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट योर अटेंशन, और आपके जो अटेंशन के लिए वो फाइट करने के लिए भी यहाँ पे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके वेट, यस एंड वन मोर थिंग, यस देयर आर मेनी पीपल, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, यू हैव मेनी एडमायरर्स ओके हु आर फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। आपके अटेंशन के लिए बहुत फाइट हो रही है लोगों के बीच में कि इसका अटेंशन कौन जीतेगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। जस्ट बिकॉज अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, डेली रूटीन को एक निभा रहे हो, बेसिकली जो भी आप करते हो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हो, उसके कारण से और सेल्फ लव के कारण से आपकी जो एनर्जीज जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में सक्सीड कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक पर्सनल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप अपोजिट जेंडर का अटेंशन, इवन सेम जेंडर का भी अटेंशन आप खींच रहे हो। ओके इवन सेम जेंडर भी आपके अटेंशन को यहाँ पे तरसते हैं, दे वांट टू टॉक विथ यू। अगर आप विमेन हो तो विमेन, मैन हो तो मैन, इवन अपोजिट जेंडर। ओके सब आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड पीपल वांट टू नो योर सीक्रेट, डोंट टेल देम योर सीक्रेट। अगर आपका कोई सीक्रेट है जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, या ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप फॉलो कर रहे हो, या आपका कोई सीक्रेट है बस लाइफ का या ब्यूटी का आपके या मनी का या कुछ भी, तो उसको शेयर करना नहीं चाहिए आपको। ओके एंड दे वांट टू नो योर सीक्रेट बिहाइंड इट। आपके चेहरे से ही देख के उनको लगता है, पता नहीं, आप इस वर्ड का मतलब सर्च कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, नूरानी अंदाज़। ओके नूरानी अंदाज़ है आपका, ये वर्ड मुझे मिल रहा है बहुत स्ट्रांगली। नूरानी या नूर है आपके चेहरे पे, एक तेज है, एक ग्लो है आपके चेहरे पे। ओके आपके चेहरे को देख के वो डिवाइनली ब्यूटी समझते हैं। ओके आपको जो भी हैं आप, मैन या वेमेन, ओके डिवाइन ग्लो या स्पिरिचुअल ग्लो। ओके और क्या बोलते हैं लोग आपको देखने के बाद? ओके लोग समझते हैं कि यू आर वेरी सक्सेसफुल और यू आर गोइंग टू मैरी अ रिच गाय और गर्ल, सॉरी रिच मैन और वुमेन कह सकते हैं। ओके तो आप जो भी हो, मैन हो या वुमेन हो, आप उनको लगता है कि आपको अच्छे घर से रिश्ता आ सकता है, यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपको अच्छे घर से आ सकते हैं, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपके अटेंशन के लिए ऑलरेडी फाइट हो रही है। यू आर योर सेल्फ ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। आपका स्किन कलर कुछ भी हो, आपके ऊपर वो कलर सूट कर रहा है। ओके यहाँ पे मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपका जो स्किन कलर है उसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर ये स्किन कलर ज़्यादा सही लगता है, यानी जो भी इसका स्किन कलर है। ओके तो जो भी हो आप, ओके आप जानते होंगे। एंड यू डू लुक ब्यूटिफुल इन रेड, या रिसेंटली अगर आपने कुछ अटेंड किया हो या पास में कुछ अटेंड किया हो, तो अगर लाइक वेट, अगर लोग इस तरीके से मतलब याद करेंगे, पास्ट को याद करेंगे कि पास्ट में इस इंसान ने ये पर्टिकुलर इवेंट, यानी मेरे व्यूअर ने किसी पर्टिकुलर इवेंट को पास्ट में उसका पार्ट बने थे, किसी इवेंट का हिस्सा बने थे आप, तो उसमें आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे, ये कोई इंसान सोच रहा है, कोई इंसान की एनर्जी पिक हो रही है। ओके तो मान लीजिए आपने 3-4 महीने पहले किसी इवेंट को अटेंड किया हो। ओके तो उस इवेंट को जब अटेंड किए थे तो उस इवेंट में आप काफ़ी अच्छे लग रहे थे बेसिकली। ओके यानी उस इवेंट में आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, तो वो इंसान पुराने मेमोरीज़ को हो सकता है देख रहा हो या सोच रहा हो कि उस इवेंट में ये इंसान आए थे और ये इंसान काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ये पास्ट की एनर्जी मिल रही है, यानी पास्ट में आपने किसी इवेंट को अटेंड किया हो जिसमें आपका चेहरा और आपका ड्रेस एवरीथिंग वॉज परफेक्ट इन देयर आइज़, तो कोई इंसान ऐसा सोच रहे हैं या आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ हो रही है, आपके हुस्न की तारीफ़ हो रही है, आपकी नेचर, आपकी सीरत की तारीफ़ हो रही है। सीरत मतलब आप जैसे होते हो, ओके आपका नेचर कैसा है, तो आपको ऊपर वाले ने सूरत भी दी है, सीरत भी दी है, दोनों ही चीज़ें दी हैं। ओके तो इसीलिए आपको काफ़ी लकी कंसिडर करते हैं लोग। ओके लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। यस सूरत और सीरत दोनों, ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। ओके फूल कार्ड, वन मोर कार्ड फॉर यू, 3 ऑफ कप्स। अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छे हो, अगर आप हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप बीच में काफ़ी पॉपुलर हो, आपको सब बहुत मानते हैं, लाडली हो आप, ऐसा भी कह सकते हैं, या लाडले हो, जो भी हो आप, मैन हो विमेन हो, आपको मानते हैं कहीं ना कहीं लोग। ओके उनको लगता है आपको देख के कि यू आर बॉर्न टू शाइन। फर्स्ट आप शाइन करने के लिए बने हो, आप एक लाइमलाइट में रहने के लिए बने हो। आपकी लाइमलाइट से, आपकी ब्यूटी से कोई भी यहाँ पे बच नहीं सकते, चाहे आप मैन हो या विमेन। फूल कार्ड, यू आर मेंट टू ट्रैवल, तो लोगों को आपको देख के लगता है कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, या फिर आप वेल ट्रैवल्ड हो, आपने बहुत जगहें घूमी हैं, देखी हैं, या किसी प्लेसेस को विजिट किया है, तो उनसे ज़्यादा नॉलेज है आपको प्लेसेस के बारे में, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो आपको उस तरीके के समझते हैं इंसान जिसको प्लेसेस के बारे में काफ़ी नॉलेज है, या फिर जिसको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। ओके जिसको अपने लाइफ के उस स्टेज में पहुंच रहे हैं जहाँ पे
यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन योर लाइफ। ओके, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे या आप ट्रैवल करने के लिए बने हो। एक और चीज़ लगता है, लोगों को लगता है आपका फैशन सेंस भी काफ़ी अलग है। जैसे फूल काफ़ी यूनिक कार्ड होता है, तो यूनिक कार्ड से मतलब है आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपका जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी जो भी कहूँ, आपका ड्रेस जो है वो काफ़ी यूनिक होता है। मतलब आप कभी भी एक नॉर्मल नहीं पहनोगे, अगर आप कुछ पहन के आओगे ना तो दैट विल लुक डिफरेंट। आउट ऑफ द बॉक्स कपड़े चूज़ करते हो आप। ओके, और इसीलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ओके, कुछ लोग अगर राजस्थान से हैं तो वहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि वहाँ के जिस तरह के कपड़े होते हैं वो कपड़े आपके ऊपर काफ़ी सूट करते हैं। या फिर अगर आप ऐसा कुछ कलेक्शन किए रहते हो, हर एक डिफरेंट मतलब हो सकता है ना कि आप जहाँ पे रहते हो उस जगह से भी डिफरेंट कपड़े आप ट्राई करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं भी रह रहे हो, मान लीजिए आप राजस्थान में कहीं रह रहे हो, तो आप किसी और जगह के कपड़े ट्राई करना चाहोगे, किसी और कल्चर के। और मान लीजिए आप जिस कल्चर में रह रहे हो, जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, आप कुछ और कपड़े पहन के वहाँ जाओगे तो आप यूनिक दिखोगे ऑब्वियसली। या आप अलग तरह की चूड़ियाँ पहनोगे तो आप काफ़ी वो आपका लुक बढ़ा देगा। ओके, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइप की चूड़ियाँ एक औरतें पहनती हैं आपके कल्चर की, आप कुछ अलग पहन लो तो उससे ऑफकोर्स आप अटेंशन खींचने वाले हो लोगों का। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। फर्स्ट सेकेंडली, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू, नॉट सेकेंडली। ओके, यू आर वेरी काइंड पर्सन। ओके, नो डाउट आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपका दिल यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। इफ़ यू कैन डोनेट समवेयर, आप डोनेट भी कर देते हो। या मुझे एक फ़ीमेल की एनर्जी मिल रही है, ये टेंपल बहुत विज़िट करती रहती हैं, या मॉस्क्यू या चर्च, जहाँ भी ये जाते हैं। मतलब सब कोई नहीं जाते, मतलब मेरा कहने का मतलब आप जहाँ भी जाते हो किसी ऐसे वर्श, हो सकता है आपके घर ही में कोई वर्शिप प्लेस हो, ऐसा भी होता है ना बहुत कल्चर में, वो लोग नहीं जाते हैं बाहर, घर से ही वर्शिप करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ भी आप बैठ के वर्शिप करते हो वो जगह सेक्रेट है। ओके, बहुत प्योर है, ये चीज़ मुझे लग रही है। एंड हाँ, आपको काफ़ी काइंड समझते हैं, काइंड हार्टेड, जनरस, सेंसिटिव समझते हैं लोग कि ये सेंसिटिव है, इसको कुछ बोल दो तो इसको बुरा जल्दी लगता है, क्योंकि आप एनर्जीज़ को जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हो। तो इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स सेंसिटिव तो हो, नो डाउट। यस, आई एम हैविंग कमिंग इन टू बैलेंस। तो आप अपने लाइफ में उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग, यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, यानी अपना सेल्फ केयर, अपना फाइनेंसेस, अपना लुक्स, अपना चेहरा, क्योंकि चेहरे की भी बात कर रहे हैं, हर चीज़ को एक तरह से बैलेंस कर रहे हो। यानी अपनी बॉडी को भी बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस में ला रहे हो, और बॉडी माइंड सोल, ओके, बैलेंस में ला रहे हो, फाइनेंसेस भी। ओके, समबडी वॉन्ट्स टू मेक पीस विथ यू, डेफिनेटली। तो कोई इंसान यहाँ पे हो सकते हैं जो अब, क्योंकि आप एक अलग ही आपके अंदर से एक एनर्जी निकल के आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, अलग ही लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसीलिए इस कारण से समबडी वॉन्ट्स टू मेक पीस विथ यू, यानी आपके साथ पीस करना चाहेंगे वो। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी कोई बहस हो गई हो वर्क प्लेस पे या ऐसा कोई, तो वो पीस करने आ सकते हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि लोग भले ही वो आपसे फ़ाइट क्यों ना कर ले, लेकिन बाद में उनको अजीब लगता है, उनको सही नहीं लगता, या उनके लाइफ में चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो आपके साथ पीस करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे लग रहा है, आपको देखकर आपकी आँखें काफ़ी इंटेंस हैं। ओके, योर आइज़ आर वेरी इंटेंस, यू हैव विची आइज़ इफ़ यू हैव विमेन स्पेशली। ओके, तो आपकी आइज़ काफ़ी इंटेंस है, आपका लुक काफ़ी इंटेंस है। एक और चीज़ मुझे मैसेज मिल रहा है कि लोगों को आपको देख के ये भी लगता है कि मतलब इसके अगर ये अगर किसी इंसान को निगेटिवली देख रहा है, जैसे कि मेरे व्यूअर्स के साथ अगर किसी ने निगेटिव किया है, कुछ बुरा किया है, तो उसको कर्मा मिलेगा। ये चीज़ इंसान को पता है कि इसके साथ अगर बुरा किया तो मुझे भी बुरा मिलेगा। तो ये चीज़ से भी लोग डरते हैं या इंटिमिडेट होते हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि उनको लगता है यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, एंड अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है सामने वाले को। अगर इंस्टेंट कर्मा नहीं मिलता है तो लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे उनको कर्मा मिल रहा है। तो इसीलिए हाँ, इंटिमिडेटिंग तो है आपकी पर्सनैलिटी। ओके, यस, वेट अ मिनट, मुझे एक चीज़ कंफर्म करने दीजिए, उसके बाद बताऊँगी। कुछ तो बात है। ओके, देखिए, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे पीजी है, या जहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल वगैरह है, पीजी वगैरह में रह रहे हो, या आपको रहने जाना है, तो आपको थोड़ा नर्वसनेस लग रहा होगा जाने से पहले, अगर आपको ऐसी जगह पे जाना है तो। ऊपर से देयर इज़ ऑल्सो गॉसिप अबाउट योर यू। ओके, इन पीजी आपके बारे में कुछ तो गॉसिप है यहाँ पे, डेफिनेटली। मोस्टली आपके काम से रिलेटेड हो सकता है गॉसिप, नहीं तो आपके रिलेशनशिप्स कनेक्शन से रिलेटेड गॉसिप हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखें अगर आप पीजी वगैरह में रहते हो तो।
किसी की राय आपके रिलेशनशिप के बारे में लेकर अच्छी नहीं है, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। आपकी पीजी में जो रहती हैं लड़कियां, अगर आप लड़की वाले पीजी में रहते हो, लड़के वाले में रहते हो, तो उनके आपके रिलेशनशिप्स को लेकर और सही बात नहीं है, ओके। या आप थोड़े ड्रीमी नेचर के हो, तो उसको कारण से भी हो सकता है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पता नहीं क्यों आ रहा है ये, या फिर ये आपके बारे में है, नहीं तो ये किसी और के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि समबडी इज़ मे बी डेटिंग अ गाय, ऐसा आपको लगे। एंड या फिर समबडी विल एज्यूम कि आप किसी से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हो, तो यू आर डेटिंग दैट पर्टिकुलर गाय, ओके, या गर्ल, जस्ट बिकॉज यू आर मोर फ्रेंडली विद देम। यानी मान लीजिए आप एक ही जगह पे हो, काम करते हो, रहते हो, तो मान लीजिए आप किसी के साथ फ्रेंडली हो रहे हो, जस्ट फ्रेंड हो, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं इन दोनों का कुछ चल रहा होगा ओके। तो इस तरह से लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ है, ओके। तो करंट एनर्जीज़ में ऐसा ही लोग नोटिस कर रहे हैं। ज़्यादा फ्रेंडली हो जाने से लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हर लाइफ और इन हिज लाइफ, ओके। लोग समझते हैं यू आर बॉर्न टू विन, नो डाउट। लोग समझते हैं कि आप कभी ना कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाओगे, और आप मटेरियलिस्टिक वे में भी ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, या अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो। बट हाँ, जो बात मैंने आखिरी में कही उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी के साथ फ्रेंड्स हो, तो आपकी फ्रेंडशिप कितने तक जा रही है, डीप लेवल पे जा रही है फ्रेंडशिप, कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं कि उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। इस बात पे आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप गौर कीजिएगा, ओके, कि कहाँ तक जाना है लेकर, ओके। सो यस, एंड मे बी अगर आपका ऐसे कोई कम्युनिकेशन है किसी पर्सन के साथ, तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। तो वो अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ, ओके। नाउ लेट्स सी फ्यू मैसेजेस फॉर यू, उसके बाद करेंगे रीडिंग एंड। एक और मैसेज आपके लिए मिल रहा है, वो मैं बता दूँ। आपका फेस काफ़ी क्यूट हो सकता है, आपके चेहरे को देखते हैं तो एक अलग ही आकर्षण होता है, उनको क्यूट लगता है आपका फेस, क्यूट बेबी काइंड ऑफ फेस हो सकता है। अगर आप चबियर साइड पे हो तो वो भी लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, ओके, और नहीं हो तो लीव इट। एंड अगर आप कुछ हेड पे पहनते हो, लोगों को लगता है अगर आप हैट वगैरह पहनने लग जाओ, या पहनते हो, या हेड कवरिंग लेते हो, स्कार्फ लेते हो, तो लोगों को वो भी अट्रैक्टिव लगता है आप में, ओके। आपके हेड पे कुछ भी पहनते हो, डजेंट मैटर, इवन लाइक हेयर बैंड पहनते हो तो भी, ओके। और मैन हो तो हैट वगैरह पहनते हो तो अट्रैक्टिव लगता है, या इवन मैन भी आजकल स्कार्फ बांधते हैं तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है, ओके। नाउ लेट्स सी योर मैसेजेस। आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू यू एंड आई डेस्परेटली नीड अनदर डोज। तो लोगों को लगता है आपको देख कर कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो वो आपसे एडिक्टेड फील करते हैं, इसीलिए बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज यू लुक ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके। तो इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप खूबसूरत दिखते हो। यू लुक स्टनिंग विदाउट मेकअप, तो आप मेकअप के बिना भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हो। माई क्यूट गर्ल, मैंने कहा क्यूट हो। माई क्यूट गर्ल, यू ऑलवेज लुक सो कूल, फ्रेश एंड लवली। आई हैव सो मैनी डर्टी थाट्स अबाउट यू टुडे, वुड यू लाइक टू हेयर सम ऑफ देम। तो आपके बारे में काफ़ी डर्टी थाट्स भी सोचते हैं आपको देखकर। जिस तरह से अपने लिप्स को मूव करते हो या बाइट करते हो, वो भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है आपके चेहरे को देख के, आफ्टर लुकिंग एट यू, ओके। आई ट्राई टू सेंड यू समथिंग फ्लर्टी बट couldn't फिट इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो आपके बारे में कुछ फ्लर्टी भेजना चाहते हूँ या कुछ बोलना चाहते हूँ, लेकिन रुक गए हूँ, बोलते बोलते रुक जाना। मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है इस मैसेज से, कि कोई इंसान हो सकता है आपके कुछ बोलने वाले हों कुछ फ्लर्टी, लेकिन फिर उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया हो, और ये हो सकता है आपके साथ हुआ हो रिसेंटली। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कर्व्स बट योर स्माइल इज़ डेफिनेटली माई फेवरेट। तो आपकी स्माइल काफ़ी प्यारी है, काफ़ी खूबसूरत हो, जैसे कि मैंने कहा बेबी फेस है आपका, तो स्माइल करोगे तो ऐसे भी क्यूट लगोगे, ओके। सो यहीं तक रखते हैं आपके शॉर्ट रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।